नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और आप जुड़े हैं सफल विद्यार्थी टीम से। तो आज का हमारा चर्चित विषय रहेगा नए संसद भवन के बारे में। तो आइए आज आप जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुराने संसद भवन की पृष्ठभूमि। दूसरा विषय हमारा रहेगा कि नए संसद भवन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्या क्या है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में जानेंगे। सेंगोल क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और अंत में हमारा प्यारा सा प्रश्न रहेगा। तो आइए जान लेते हैं पुराने संसद भवन की पृष्ठभूमि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक देश में कानून निर्माण करने की संस्था होती है। भारत में इस संस्था को संसद के नाम से जाना जाता है और संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। तो आइए अब जानते हैं नए संसद भवन के बारे में। तो संसद भवन का निर्माण 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। अब अपने जानते हैं कि नए संसद भवन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट है अधिक जगह की आवश्यकता। गौरतलब है कि पुराने संसद में लोकसभा में एवं राज्यसभा में अधिकतम सीटें 550 एवं 250 सीटों थी, परंतु वर्तमान जनसंख्या की बढ़ती हुई दर को देखते हुए अब यह संख्या लोकसभा में 888 एवं राज्यसभा में 384 कर दी गई है एवं संयुक्त सत्र में 1272 सीटों की उपलब्धता रहेगी। दूसरा पॉइंट रहेगा अपना संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताएं। पुरानी संसद का निर्माण 1927 में तब हुआ जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में शामिल था। अब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 में शामिल हो गया है, इसलिए यह संसद का निर्माण बेहद ही आवश्यक होता है। उन्नत सुविधाएं देखेंगे। नए संसद भवन में डिजिटल मतदान तंत्र जैसी सुविधाएं हैं जो पुरानी संसद में नहीं थी। आधुनिक माइक एवं स्पीकर का भी प्रयोग नई संसद में किया गया है जो पुरानी संसद में नहीं है। और संरचनात्मक संबंधी सुरक्षाएं देखते हैं तो जानते हैं सुरक्षा संबंधी चिंताएं, अग्निशमन सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, सीसीटीवी कैमरा और जल आपूर्ति, ये सभी सुविधाएं पुरानी संसद में एक्स्ट्रा में जोड़ी गई है, परंतु जिससे भवन में रिसाव व सौंदर्यता का प्रभावित होती है। नए संसद भवन की विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या है। नए संसद भवन में कलाओं को, शिल्पों एवं सांस्कृतिक तत्वों का समावेशन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है, जैसे संगीत गैलरी, स्थापत्य गैलरी, शिल्प गैलरी को इससे सजाया गया है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं की गई है। लोकसभा एवं राज्यसभा को सजाने के लिए लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रतीक से सजाया गया है एवं राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित मॉडल पर सजाया गया है। नए संसद भवन में आधुनिक माइक और स्पीकर और मतदान तंत्र की भी सुविधाएं की गई है। सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य रायसीना हिल और नई दिल्ली के आसपास के प्रशासनिक क्षेत्र को पुनरुद्धार करना है और इसकी देखरेख बिमल पटेल को सौंपी गई है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि शामिल है। इन सभी भवनों का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि संसद भवन का निर्माण तो हो चुका है। अब जानते हैं सेंगोल क्या है। तो सेंगोल एक ऐसा प्रतीक है जिसे चोल में उत्तराधिकार एवं वैधता के निशान के रूप में एक राजा दूसरे राजा को सौंपता था, चोल काल में सौंपता था। आजादी के बाद यही सेंगोल 1947 में
नेहरू जी ने अंग्रेजों से लिया एवं 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने इस सिंबल को लोकसभा के स्पीकर की सीट के साथ स्थापित किया है। एक कहावत है तो बनती है दोस्तों, यह प्रतीक अंग्रेजों द्वारा भारत की संप्रभुता, भारत को सौंपना दर्शाता है। तो अब जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित नया संसद भवन है संसदीय कार्यकरण में व्याप्त अवसंरचनात्मक बाधाओं पर भी विचार करता है। चर्चा कीजिए। धन्यवाद। आप सफल विद्यार्थी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है जितेश। जय भारत माता की।